हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से इवेंट क्लासेस में। हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर। सीखेंगे ट्रायंगल के बारे में बेसिक चीज़ें। ये इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। अगर आपने ये क्लास समझ लिया तो आगे के प्रूव करने में बहुत आसान होगा, क्योंकि ये बेसिक ज़रूरी है कि हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों दिखाते हैं, ट्रायंगल में क्या क्या पार्ट होते हैं, ये आज के क्लास में होने वाला है। अगर आपने ट्रायंगल अच्छे से पढ़ा है तो क्वाड्रिलेटरल में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज है, मतलब चैप्टर 8-7 के बेस पे ही है। अगर आपने चैप्टर 7 अच्छे से पढ़ा है तो क्वाड्रिलेटरल में सारे प्रूफ आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल पार्ट में भी अधिकतर ट्रायंगल का यूज हुआ है। इसलिए ये इंट्रोडक्शन क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्रायंगल के लिए भी, क्वाड्रिलेटरल के भी, क्योंकि एक ही चीज़ से हम 2 चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल बोलते किसे हैं। ट्रायंगल होता क्या, सबको तो फिगर पता है, सबको ट्रायंगल का फिगर पता है कि ट्रायंगल कुछ इस टाइप का होता है। ये ट्रायंगल है, कोई भी बना देगा। लेकिन अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है कि ट्रायंगल होता क्या है, तो सब बोल देते हैं जिसकी 3 साइड होती है। 3 साइड होती है तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल 3 साइड तो इसकी भी हो सकती है, ये भी तो 3 साइड है, 1 2 3। ये 3 साइड का ये भी फिगर है, 3 साइड का ये भी फिगर। तो डिफिनीशन हमेशा कंप्लीट बोलते हैं। बोलते क्या है कि अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स। ऐसा क्लोज्ड फिगर ओपन है, कहीं से ओपन नहीं है, सारे साइड आपस में मिले हुए हैं। तो ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके 3 साइड होते हैं उसे ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके 3 साइड होते हैं। देखिए पॉलीगॉन हमें पता है, पॉलीगॉन के अंदर ही आते हैं जिसके बहुत सारे साइड हो। पॉली मतलब मेनी, गॉन मतलब साइड्स, गॉन का मतलब साइड्स, जिसके बहुत सारे साइड्स हो वो क्या होते हैं, पॉलीगॉन। उसके अंदर क्या आता है, ट्रायंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, पेंटागन आता है। तो ये सब पॉलीगॉन के अंदर आते हैं। ऐसा पॉलीगॉन जिसके 3 साइड हो और क्लोज्ड फिगर बनाए, वो क्या होता है, ट्रायंगल होता है। ये बेसिक सी डेफिनेशन है ट्रायंगल की। अगर कोई पूछेगा ट्रायंगल की डेफिनेशन बताने को, तो अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की बात होती है तो ट्रायंगल के बारे में और जानते हैं कि ट्रायंगल में होता क्या क्या है। हमने डेफिनेशन से ही बता दी 3 साइड्स। अब साइड्स का मतलब क्या है, ये जो साइड है पहली साइड है, ये फर्स्ट साइड है। मान लीजिए ए बी साइड क्या है, फर्स्ट साइड। फिर दूसरी साइड ये है, दूसरी साइड क्या है, ये, तो इसको मान लिया हमने बी सी। और थर्ड साइड क्या है, थर्ड साइड है ए सी, ये थर्ड साइड है ए सी, इसको मान लिया तीसरी साइड। फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, इन तीनों साइड्स को अगर मिला दिया जाए तो वो 3 पॉइंट पे मिल रहा है, और इन्हीं तीनों पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे। जो 3 पॉइंट पे ये साइड्स आपस में मिल रही हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, आपस में एक दूसरे से किस किस पॉइंट पे मिल रही है, ए बी सी पे, ए बी सी पे मिल रही है। तो इसका मतलब 3 वर्टेक्स होगा। ट्रायंगल है, ट्राई का मतलब ही 3, हर चीज़ 3 होंगे। ट्रायंगल का मतलब 3। तो यहाँ पे क्या 3 वर्टेसेस भी हैं हमारे पास। और देखिए वर्टेक्स मिला, और हमें पता है कि 2 साइड अगर कोई एक पॉइंट पे मिलती है, 2 साइड अगर एक ही पॉइंट पे मिलती है तो वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। ये लाइन और एंगल चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कि जहाँ पे 2 लाइंस आपस में एक दूसरे से मिलेगी वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा। तो ये साइड भी एक दूसरे से मिल रही है। कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे पॉइंट ए पे, मतलब वर्टेक्स ए पे एक एंगल फॉर्म होगा, उसे एंगल ए बोलेंगे। इसी तरह एक एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा, इसी तरह एंगल, इसे एंगल बी, और ये एंगल सी, एंगल सी। हमें पता क्या चला, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स भी होते हैं। ट्राई का मतलब ये हमें पता है, ट्रायंगल, ट्रायंगल से मतलब 3 एंगल भी होंगे, 3 साइड्स होंगी, 3 वर्टिसेस होंगे। और हम नोट कर लेते हैं कि क्या क्या वर्टिसेस क्या क्या हैं और साइड्स क्या हैं और एंगल्स क्या हैं। पहली बात तो आते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स हमने बताया जहाँ पे 2 साइड आपस में एक दूसरे से, वो पॉइंट जहाँ पे 2 साइड आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं, वर्टेक्स बोलेंगे। ये साइड पॉइंट ए पे मिल रही है, तो पहला वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ए। दूसरा वर्टेक्स ये साइड और ये साइड,
किस पॉइंट पे मिल रही है, पॉइंट बी पे। तीसरा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, सी। हमने 3 वर्टेक्स बताया, ए बी सी, कॉमा करके मतलब 3 वर्टेक्स। अब इसके बाद क्या है, साइड्स, 3 साइड्स हैं, तो साइड्स क्या हो जाएंगी, पहली साइड ए बी एक साइड है, ए से बी तक इस साइड का नाम दिया हमने ए बी साइड है, फिर कॉमा, दूसरी साइड क्या है, बी से सी तक, ये साइड है बी सी, और थर्ड साइड क्या है, ए से सी तक ए सी, थर्ड साइड क्या है, ए सी हमारे पास। 3 साइड्स हो गई, और ये साइड जहाँ पे मिल रही है एंगल फॉर्म हो रहा है, ये साइड जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है, उसी एंगल को हम 3 एंगल बोल सकते हैं। 3 एंगल्स फॉर्म हुए, 1 2 3। अब इस एंगल्स को हम बता सकते हैं, एंगल्स का अगर नाम देना हो, एंगल्स कौन कौन से बने, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल बने। अब यहाँ बात आती है कि सर इसको दूसरा भी नाम दे सकते हैं क्या, ऐसे पढ़ सकते हैं बी ए सी, मतलब एंगल ए को क्या बोल सकते हैं, बी ए सी, क्योंकि जब हमने लाइन और एंगल चैप्टर में पढ़ा था, अगर यहाँ पे एंगल ए बन रहा है और ये बी और सी है, तो या तो इसे एंगल ए बोले या तो इसे बोल सकते हैं बी ए सी एंगल या सी ए बी। तो मतलब एंगल ए को 3 नाम से बोल सकते हैं, एंगल ए भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, या तो बोल सकते हैं एंगल क्या बन रहा है, बी ए सी, मतलब बीच में वो एंगल आना चाहिए, जो एंगल की बात कर रहे हैं वो हमेशा कहाँ पे आना चाहिए, बीच में, तो बी ए सी भी बोल सकते हैं। और इसी को क्या बोल सकते हैं, अगर इधर से पढ़ना चाहे तो सी ए बी, इधर से अगर पढ़ना चाहेंगे तो सी ए बी बोल सकते हैं, क्योंकि इधर से पढ़ने पे क्या आएगा, सी ए बी, हमेशा एंगल जहाँ पे बन रहा है जिस पॉइंट पे, वो हमेशा क्या आना चाहिए, बीच में। यहाँ पे एंगल ए बीच में आया, यहाँ पे बीच में आया, यहाँ पे बीच में आया। इसी तरह एंगल बी को आप लोग बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एंगल बी को बोलेंगे हम क्या, एंगल बी, सिर्फ अकेला भी बोल सकते हैं और ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एंगल ए बी सी। फिर उसके बाद क्या बोल सकते हैं, उसके बाद अगर इधर से पढ़ना चाहें तो सी बी ए, एंगल सी बी ए, ये 3 नाम इसके भी हो गए। हमेशा बी क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, हमेशा तीनों में बीच में, एंगल जहाँ पे फॉर्म होगा वहाँ पे क्या आएगा, एंगल हमेशा बीच में आएगा। इसके बाद क्या, एंगल सी, एंगल सी के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए एंगल सी यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो एंगल ए सी बी ऐसे बोल सकते हैं, या तो इसी को बोल सकते हैं सी, इधर से स्टार्ट करें तो बी सी ए, एंगल बी सी ए। ये 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। जब एंगल एक ही पॉइंट पे 2-3 एंगल बने रहेंगे, तो स्पेसिफिक बोलने के लिए, अगर पर्टिकुलर कौन सा एंगल कैसे बन रहा है उसको दिखाने के लिए 3 बार नाम देते हैं। जैसे अगर इसी में इस पॉइंट पे एंगल ए पे एक एंगल ऐसे और बन जाए, मान लीजिए ये पॉइंट डी है, तब इसको एंगल ए नहीं बोलेंगे, एंगल ए बोलेंगे तो इसका मतलब ये वाला भी एंगल है और ये वाला भी एंगल। सिर्फ अगर इस एंगल की बात हो रही है तो बोलेंगे बी ए सी, और ऊपर वाले एंगल की अगर बात करना चाह रहे हैं तो बी ए डी या डी ए बी, ये एंगल होगा। मतलब एक ही पॉइंट पर अगर 2-3 एंगल बनेंगे तो उसको अलग अलग नाम देने के लिए इस टर्म का यूज करते हैं। ऐसे यूज करते हैं कि क्लियर रहे कि कौन किस एंगल की बात कर रहे हैं, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इस टर्म का यूज करते हैं। जब आगे क्वेश्चन में अगर हम ट्रायंगल को आगे कांग्रुएंट वगैरह प्रूव करना होगा तो इस टाइप में भी यूज करेंगे, तब वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए ये क्यों यूज हो रहा है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल। अब इसके बाद हमें देखना क्या है कि ट्रायंगल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखिए मेनली ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल, इक्वी का मतलब है इक्वल, इक्वल यहाँ से याद कर सकते हैं, इक्वी का मतलब है इक्वल, जहाँ पे इक्वल की बात हो। इक्वल क्या होगा, ट्रायंगल में 3 साइड है तो सारी साइड्स अगर इक्वल होंगी तो उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, ये मान लीजिए ये साइड ट्रायंगल है, ये साइड ए बी और बी सी और ए सी,
ये 3 साइड है ट्रायंगल की, अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है, मतलब साइड ए बी इक्वल है किसके, साइड बी सी के, और बी सी इक्वल है किसके, ए सी के, मतलब तीनों साइड आपस में इक्वल है, ए बी इक्वल है बी सी के और बी सी इक्वल है ए सी के, तो ऐसा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। मतलब इक्वी का मतलब इक्वल, ऐसे ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी, अब यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है। इक्वल का साइन एक बार अगर इसे क्रॉस किया तो इसका मतलब इन दोनों में सिमिलरिटी है, और सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों इक्वल है। इसको भी 1 टाइम्स क्रॉस किया तो इसका मतलब ये इससे सिमिलर, मतलब सिमिलर का मतलब तीनों इक्वल हैं। अगर 2 बार क्रॉस किया होता इन दोनों को तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होता, तीनों में सेम है क्रॉस, तो इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड फिर आता है, सेकंड क्या आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद स्केलन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अलग अलग मेजर के होंगे, ए बी सी। अगर तीनों साइड क्या है, अलग अलग मेजर के हैं, मतलब ये साइड अलग मेजर होगी, ये साइड अलग होगी, ये साइड अलग होगी, मतलब तीनों साइड का आपस में कोई रिलेशन नहीं। मतलब हम बोल सकते हैं अगर ए बी बी सी के इक्वल नहीं है और बी सी सी ए या ए सी के इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ऐसा ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल होता है, क्योंकि तीनों साइड क्या है, अलग अलग मेजर की है, मतलब कोई आपस में इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे कि वो ट्रायंगल क्या है, स्केलन ट्रायंगल है। ये 2 टाइप्स के होंगे। थर्ड टाइप आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमारे पास कंडीशन क्या हो चुकी है कि अगर पहले कंडीशन में तीनों साइड इक्वल है तब इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर तीनों साइड अनइक्वल है तो उसे स्केलन ट्रायंगल। अब बच्चा क्या कंडीशन हो सकती है, ऐसा ट्रायंगल भी हो सकता है जिसकी सिर्फ 2 साइड इक्वल है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सिर्फ 2 साइड इक्वल हो, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड के इक्वल नहीं है। मान लीजिए ये ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें क्या है, साइड ए बी इक्वल है किसके, ए सी के इक्वल है, लेकिन बी सी के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल किसके, बी सी। अगर 2 साइड आपस में इक्वल होती है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर तीनों साइड अनइक्वल है, आपस में अलग अलग है, तो क्या होगा, वो क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल। अगर तीनों साइड क्या है, तीनों साइड में से 2 साइड अगर इक्वल है, कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ से एंगल्स भी समझ लेते हैं, अगर एंगल्स का यूज होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसके तीनों साइड इक्वल है। अब तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल होंगे, और हमें पता है तीनों एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, इसीलिए सारे साइड इक्वल तो सारे एंगल इक्वल। और इसमें इसका मेजर तो अलग अलग है, तो इसको बता ही नहीं सकते कि एंगल कितना होगा, क्योंकि तीनों एंगल अलग अलग होंगे। जब साइड अलग अलग तो मेजर अलग अलग, मेजरमेंट अलग अलग। अब इसमें 2 साइड इक्वल है, तो जिस साइड से जो दोनों एंगल बन रहे हैं, ये एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, इक्वल साइड से इसी साइड पे दोनों एंगल बन रहे हैं, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब वो कितना होगा इस साइड पे डिपेंड करता है वो कितना होगा, लेकिन इक्वल साइड के बीच में बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होती है उनके बीच में बनने वाला एंगल भी इक्वल होता है। ये आगे प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट में। अभी आपको बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होते हैं और स्केलर में तीनों साइड अलग अलग होती है, और आइसोसेलेस में सिर्फ 2 साइड, कोई भी 2 साइड इक्वल होती है। बस यहाँ तक प्रॉपर्टी याद रखना है, फिर इसी का यूज करके हम आगे प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट जब दिखाना होगा। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब ट्रायंगल के टाइप्स देखने के बाद बढ़ते हैं अब आगे क्या टर्म यूज होगा, कॉन्ग्रुएंट। मेन इस ट्रायंगल चैप्टर में कॉन्ग्रुएंट का ही पूरा रोल है। कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट बोलते किसे हैं,
कॉन्ग्रुएंट किसे बोलते हैं? ऐसे फिगर जिनके सेम शेप और सेम साइज के हों। ट्रायंगल हमें पता है 2D फिगर है, इसे बोर्ड पे बना सकते हैं। अगर प्लेन पे किसी फिगर को बना सकते हैं वो 2D फिगर होता है। और 3D फिगर क्या होता है? जैसे उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं, बोर्ड में नहीं बना सकते हैं। जैसे हुआ हमारे पास क्या हुआ? कोन हुआ। कोन हम क्या करते हैं? कोन को नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसमें 2D फिगर है, उसमें हाइट भी आ जाती है, इसलिए उसको नहीं बना सकते हैं। बाहर की तरफ निकला होता है, इसीलिए कोन को इमेजिन करने के लिए हम बना देते हैं कि ऐसा ही कोन दिखता है, लेकिन 2D फिगर्स को प्लेन पे बना सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं जो एक दूसरे के सेम शेप में हो, सेम साइज में हो। जैसे हमारे पास 2 मार्कर है, इन दोनों के कलर अलग हैं बस, लेकिन सेम शेप का है, सेम साइज का है। हमारे पास दोनों मार्कर में क्या है? बिल्कुल सेम हाइट भी है, सेम साइज भी है, और क्या है? दोनों का सेम साइज है और सेम शेप है। इसी तरह ट्रायंगल में भी क्या होता है कि जो सेम अगर 2 ट्रायंगल हैं, अगर उनका सेम शेप है और सेम साइज है, मतलब अगर एक दूसरे के ऊपर ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर पुट कर दिया जाए तो नीचे वाला ट्रायंगल नहीं शो होगा। अगर जैसे हमारे पास 2 ट्रायंगल है, अगर हमारे पास कोई भी 2 ट्रायंगल है, अगर हम इसे कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं? हमारे पास ये ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल रहा और एक ट्रायंगल और है, मान लीजिए ये ट्रायंगल 2 है। ये कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब इसका एरिया इक्वल हो, मतलब सेम साइज और सेम शेप के होंगे तो एरिया भी इक्वल होगा। मतलब इस ट्रायंगल को अगर उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रखें तो नीचे वाला ट्रायंगल भी ना शो हो और इसके ऊपर पूरा लाई कट जाए, वो ऐसा उस फिगर को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, मान लीजिए फ़ोटो के लिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए अगर कोई फॉर्म फिल करना है तो आपको जाते होंगे, तो फ़ोटो के लिए जाते होंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना दीजिए, तो 1 कॉपी 2 कॉपी या 8 कॉपी बनवाते होंगे। तो उसका मतलब जब आप फ़ोटो निकालते हैं पैकेट से तो उसका मतलब अगर फ़ोटो उठाते हैं तो सारे सेम साइज का ही होता है। अगर एक फ़ोटो के ऊपर दूसरे रखेंगे तो वही सेम शेप का रहेगा क्योंकि उसको ढक लेता है, कोई फ़ोटो बाहर नहीं निकला होता कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कॉन्ग्रुएंट का, कि मतलब एक फिगर को दूसरे फिगर पे पुट करें तो वो पहली वाली फिगर ना दिखे, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है। अगर इस ट्रायंगल को हमने उठाया और इस ट्रायंगल पे रख दिया तो ये वाला ट्रायंगल नहीं दिखना चाहिए, जो नीचे वाला ट्रायंगल नहीं दिखेगा। फिर वही चीज़ अगर इस ट्रायंगल को उठाया इस ट्रायंगल के ऊपर रख दिया तो ये ट्रायंगल नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम शेप के हैं। ये वाली साइड इस साइड पे आ जाएगी, ये वाली साइड इस साइड पे आ जाएगी, और ये वाली साइड इस साइड पे आ जाएगी, तो हम बोल देंगे ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि उन रूल्स के बारे में जानेंगे कि कब ट्रायंगल्स को देख के हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। हमारे पास ये तो नहीं है कि सबको उठा के रखेंगे एक दूसरे के ऊपर तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं। ये चीज़ बेसिक बात है कि अगर 2 चीज़ कॉन्ग्रुएंट है तो एक दूसरे के ऊपर लाई करेगा। जैसे हमने मार्कर का एग्जांपल दिया, ये दोनों मार्कर क्या है? 3D फिगर है, ये राउंड शेप में है। अगर प्लेन होते तो एक दूसरे के ऊपर अगर हम पुट कर देते तो पीछे वाला मार्कर नहीं शो होता, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है कॉन्ग्रुएंट का। वो एग्जाम्पल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का। तो ये इससे हम करेंगे, जैसे कॉपी के पेजेज होते हैं, कॉपी के पेजेज एक ही कॉपी के सारे पेज हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से लाई करते हैं, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं। वो स्क्वायर शेप में ही होता है पेज, स्क्वायर शेप में पेज होता है, लेकिन सारे पेज एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं। तो इसका मतलब कोई पेज बाहर नहीं निकला रहता, तो वो सारे पेज क्या है? आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का ही मतलब है सेम शेप भी होगा। शेप मतलब अगर ये रेक्टेंगल फॉर्म का है तो दूसरा वाला पेज भी रेक्टेंगल फॉर्म का होगा, और इसकी साइज बड़ी नहीं होनी चाहिए, साइज भी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर ये जितने हाइट का है उतने हाइट का ये भी होना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट में हमें रेक्टेंगल की अभी नहीं बात करनी है, सिर्फ ट्रायंगल की बात करनी है। ऐसा ट्रायंगल देखना है जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होता। फॉर एग्जांपल, तो पहले मीनिंग लिख लीजिए कॉन्ग्रुएंट क्या होता है।
कॉन्ग्रुएंट फिगर। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। A figure in which same size, सेम शेप हो और सेम साइज हो, उस फिगर को बोलेंगे वो क्या है, फिगर कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें ट्रायंगल की बात करना है, तो ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए या सेम साइज होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सेम शेप का है। सेम शेप का मतलब ये ट्रायंगल छोटा है, शेप ये भी ट्रायंगल शेप का है और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल भी है, तो सेम शेप है लेकिन उसके साथ सेम साइज होना चाहिए। मतलब ये ट्रायंगल छोटा है तो इसी साइज का ही होना चाहिए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा क्योंकि ये शेप तो सेम है, क्योंकि सेम शेप का मतलब कि ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल है, लेकिन ये क्या है, साइज में बड़ा है, इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंट सिर्फ क्या हो सकते हैं, इन दोनों को हो सकता है, क्योंकि इन दोनों साइज में भी सेम है और शेप में भी सेम है, तो इसका मतलब वही फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा जो सेम साइज का होगा, सेम शेप का होगा, उसे कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब आता है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो उनका साइन क्या होता है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम बार बार कॉन्ग्रुएंट नहीं लिखेंगे। एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब उसके लिए इस साइन का यूज करेंगे, इक्वल लगा के ऊपर ये वाला साइन। इस साइन का मतलब है कि वो कॉन्ग्रुएंट ही बोलना। अगर कॉन्ग्रुएंट बोल रहे हैं तो या ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, और मैथ में हम क्या यूज करते हैं, सिंबल्स का, तो कॉन्ग्रुएंट की जगह सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन होगी, कौन कौन से क्राइटेरिया होगा कि दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने की क्राइटेरिया। आगे अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल ये है, हमारे पास दो ट्रायंगल है। अगर पहला ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल हमने मान लिया पी क्यू आर, तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होती है, साइड साइड साइड। हमारे पास फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होती है, साइड साइड साइड। साइड 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 का मतलब क्या है, ये क्राइटेरिया है फर्स्ट ट्रायंगल के लिए। इसका मतलब इसको बोल सकते हैं एस एस एस, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एस 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 क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब ही क्या है, शर्त, मतलब किस कंडीशन पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, वही क्राइटेरिया। कौन सी क्राइटेरिया, मान लीजिए इस ट्रायंगल का ये वाली साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल है और बीसी साइड इक्वल है इस साइड के, और बची क्या, एसी साइड इक्वल है इस साइड के। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो, ये साइड इस साइड के भी इक्वल हो सकती है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो सकती है, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। मतलब हमारे का मतलब कि ये ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल होना चाहिए, तभी क्राइटेरिया फॉलो होगी, तभी बोलेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमारे पास क्या क्या है, एसी ए बी साइड किस साइड के इक्वल है, हमारे पास ए बी साइड इक्वल है किसके, क्यू आर के, ए बी साइड क्यू आर के इक्वल है। और उसके बाद बीसी साइड इक्वल है आर पी के, बीसी साइड इक्वल है हमारे पास आर पी के। उसके बाद बचा कौन सा साइड, एसी साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के, एसी साइड इक्वल है पी क्यू के। अब यहाँ से तीनों साइड इक्वल हो गए दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के, तो हमारा क्राइटेरिया क्या बोलता है, अगर तीनों साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, किस ट्रायंगल के। अब ट्रायंगल ऐसे नहीं लिख देंगे पी क्यू आर, अब हम देखेंगे कौन किसके इक्वल हुआ है। अब यहाँ पे चेक करना है, जैसे ए बी यहाँ पे है और यहाँ पे बी सी है, दोनों में कॉमन क्या है, बी क्या है, कॉमन है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है। अब इसीलिए इन दोनों के राइट साइड पे देखेंगे, इन दोनों के राइट साइड में कॉमन क्या है, यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे आर आ रहा है। इधर हमने देखा तो बी कॉमन था, इधर देखा तो आर कॉमन है, इसका मतलब बी की जगह आर आएगा, मतलब बीच में आर आएगा। अब इन दोनों में चेक करते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, सी कॉमन है,
इन दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, और इधर क्या कॉमन है, इन दोनों में पी कॉमन है। इसका मतलब सी किसके इक्वल होगा, पी के, तो सी की जगह क्या आएगा, पी। अब बचा क्या, पी क्यू आर, ट्राइंगल क्या था, पी क्यू आर, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्यू लिख सकते हैं, ट्राइंगल क्यू आर पी कॉन्ग्रुएंट होगा। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे पी क्यू आर, जो जिसके इक्वल होगा उसी के इक्वल आना चाहिए, तभी कॉन्ग्रुएंट का साइन लगेगा, क्योंकि ए इक्वल था क्यू के, क्योंकि अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इन दोनों में कॉमन, अगर इन दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो राइट साइड भी चेक करना पड़ता, यहाँ पे क्यू आ रहा है, यहाँ पे क्यू आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट का ये पहली क्राइटेरिया थी। आगे के वीडियो में हम बाकी 2-3 क्राइटेरिया बची हैं, कुल हमारे पास 5 क्राइटेरिया होंगे, उनको एक एक करके पढ़ेंगे, तब हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं।